बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने एक तो इलेक्शन कश्मीर के हवाले से आप लोगों को बताना है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले रही है। अगर हिस्सा ले रही है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो नामज़द कर दिए गए हैं, यानी कि टिकट लोगों के हाथ में थमा दिया गया है या नहीं। इसके अलावा PP84 में भी 5 मई को इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को नामज़द किया जा रहा है। इस हलके के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ये भी आपको बताना है। और तीसरे नंबर पे ऊपर आप लोगों को ये बताना है कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर 295 सी के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई है, तो ये 95 सी पाकिस्तान के अंदर कानून क्या है। लेकिन आपको ये तमाम तर चीज़ें विद इन डिटेल बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपने सवाल किया है कि ये 295 सी ये वो कानून है, तौहीन रिसालत का कानून है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लक़ रखता हो, अगर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करता है या तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी और या फांसी की सज़ा होगी। ये यूरोपीय यूनियन के अंदर ये करारदाद पास हुई है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा इसकी 2-3 और शिकें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद पास हुई है वो सिर्फ 295 सी के हवाले से हुई है। 295 बी भी इसकी एक दफ़ात है जिसके मुताबिक अगर कोई भी कुरान पाक की गलत तशरीह करता है तो उसको भी यही यानी कि मौत की सज़ा होगी और फांसी होगी। 295 किसी भी मज़हब की तौहीन करने वाले बंदे को भी यही सज़ा होती है। तो इसके मुतल्लक यूरोपीय यूनियन के अंदर करारदाद पेश की गई थी कि इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा आप लोगों को अभी मैं कश्मीर के हवाले से बता दूँ तो कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। इसके कैंडिडेट भी तकरीबन नामज़द हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। बल्कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हल्का LA4 खड़ी शरीफ से TLP के उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया है और उनका नाम है चौधरी अब्दुल अज़ीज़ और ये एडवोकेट हैं यानी कि वकील हैं। इनको टिकट दे दिया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। ये हल्का LA4 खड़ी शरीफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि मैं इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद हूँ, कश्मीर के हवाले से आएंगे आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा PP84 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस वक्त इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों के ऊपर है। तो कल आज ही रात मेरे ख्याल में 12 बजे ये इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी जाती है और कोई भी पार्टी उसके बाद जो आखिरी 48 घंटे होते हैं उनमें इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती। बाकी PP84 के इलेक्शन रिज़ल्ट के हवाले से जो भी अपडेट्स हमारे तक पहुंचेंगी, और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 3 पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून, PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP। बाकी इस हवाले से जो भी हमारे तक डिटेल्स पहुँचेंगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में करें, क्योंकि आपकी राय को हम पढ़ते भी हैं और आप अपनी राय को जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचती भी है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।